प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुगे, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत ल्यो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस के ही पद को कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। आज को पद है मोहन मोहेरी सुठी सो है। सुठी को भाव सुंदरता आते है। सुंदरता अर्थात प्रिया जी की जो सुंदरता है, प्रिया जी को जो स्वरूप है, प्रिया जी को जो स्वरूप है वो कैसो है। जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, विधु बदन दिल नाई कही दो किनो बनाई। नित नित नई छवि देखिए जीरा रह लो भाई। श्री भगवत ऋषि जी महाराज को है ये। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी ते कि हे प्रिया जी, आपके बदनार बिंद की रचना, आपके बदनार बिंद की सुंदरता कौने गढ़ी है, कौने आपको बोले गुण रूप भरी विधना समारी। स्वामी हरदास जी महाराज की केली माल को ये पद की लाइन है। हे प्रिया जी, आप के भीतर जो गुण है, आपको जो रूप है, आपको जो तन है, वो कोई अलग ही सांचे में, अलग ही फरमा में धरो भयो है। कौन से भगवान ने कहो या कौन ने ये आपको स्वरूप निर्मित किया है। गुण रूप भरी विदना समारी। यहाँ विदना को भाव ये कोई
साधारण तो या की रचना कर नहीं सके हैं, विदना समारी। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं सुठी सो है, सुठी माने सुंदरता। हे प्रिया जी, आपकी जो सुंदरता है, आपको जो स्वरूप है, वह स्वरूप को प्यारी जो सुंदर बदन तिहारो, निरख निरख प्रीतम सचु पावत निमिषम होत न न्यारो। हे प्रिया जी, आपकी जो सुंदरता है, आपको जो बदनार बिंद है, बाकू वर्णन करते करते और कितने बहुत तक जन्म विचारत ही गए साधे साधे, कितने जुग निकस गए हैं साधना करते करते प्रिया जी, वर्णन करना असंभव है। तो आप यहाँ कह रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज को आपके सुंदर बदनार बिंद ने मोहित कर लियो है। मोहन मोहे, मोहन मोहे माने प्रीतम मोहे, लाल मोहे, बिहारी जी मोहित कर रखे हैं। री माने प्रिया जी, री में यहाँ प्रिया जी को नाम भाव छिपा है। और मोहन मोहे री माने प्रिया जी, मोहे री सुठी, सुठी माने सुंदरता। आपके बदनार बिंद की जो सुंदरता है, मोहे, आपकी बदनार बिंद की सुंदरता ने प्रीतम के मन को मोहित कर राख्यो है। जैसे कोई भौरा मधुकर और कमल पे मडरातो रहवावे है, ऐसे ये प्रीतम आपके आंगन की जो शोभा है, बिनी पे ये प्रीतम मडरातो रहवावे है। फिर आप कह रहे हैं नव निकुंज न्यारी प्यारी। हे प्रिया जी, जितनी भी प्रिया हैं, रूपवान गुणवान, उन सब प्रियान में हमारी जो प्रिया जी हैं वे बिल्कुल न्यारी है। स्वामी जी की रसरीति भी न्यारी है, स्वामी जी की प्रिया जी भी न्यारी है। स्वामी जी को भैयाओ सब कछु न्यारो है। तभी तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं देव नारी नाग नारी और नारी तेना होए और की औरें। ये भैया उमा रमारती सची सरस्वती सहित सुहाग बिकानी। तो ये जो प्रिया जी हैं, ये प्रिया जी बिल्कुल न्यारी हैं। जैसो कि श्री भागवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया के महाराज माध्यम से कह रहे हैं जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि, लोकते रीत विलक्षण। जितनी जोरी या लोक में या जगत में हैं रस बिलसवे वारी, उन सब जोरीन ते ये जोरी भैया विलक्षण जोरी है। या के लक्षण, या की समता, या की उपमा, या की बराबरी देवे के काजे कोई जोरी है ही ना लोक में। बोले श्रुति सुमृति बिल गाय, देखी अनुभव के अक्षुण। ये जो जोरी है, ये तो केवल तुमको अनुभव की आँखन ते ही देखने को मिल सके है। और ये जो अनुभव की आँख है, ये जो अनुभव को चश्मा है, या को देवे बारे भैयाओं केवल स्वामी हरदास जी हैं और उनके जन हैं। और या के अलावा या को देवे बारो कोई दूसरा नहीं है। तो सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना ता जात न को। स्वामी जी महाराज की बिगड़ कृपा प्रसाद के कोई भी वहाँ झांक नहीं सके है, पहुँच नहीं सके है, या रस को प्राप्त कर नहीं सके है। तो आप कह रहे हैं कि नव निकुंज, नव माने नयो नयो, निकुंज कहे चाहना ते भैया काया कुंज निकुंज मन।
इनके मन में नव निकुंज माने नई नई चाहना। कहूँ ईंट पत्थरन की कुंजन को भैया या रस देश में कुंज मत मान लियो। इन सूत्रन पे अपने मन को स्थिर राखियो। नव निकुंज माने नई नई चाहना को लिए, नई नई रुचि तरंग उमंगन को लिए। नव निकुंज न्यारी प्यारी, ये जो प्रिया जी है इनकी जो चाहना है वो चाहना भी भैया बिल्कुल न्यारी है। ऐसी चाहना, ऐसी रुचि जैसी इनकी है ऐसी भैया काऊ की है नहीं सके है। न्यारी प्यारी मिली जब हंसी चिबुक टटो है। और चिबुक टटोनो नाम यहाँ प्रिया जी के कबो कबो प्रीतम थोड़ी को टटोरे हैं। या यूँ कहो कि चापत चुप रत से जो पर बिहारी दास मुख मौन। थोड़ी सोएड़ी लगे यह सुख समझे कौन। ये जो रस देश है भैया यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ आप ये करें जब हंसी चिबुक टटो है, अर्थात यहाँ थोड़ी में हाथ देनो। प्रिया जी को यहाँ प्रीतम बिहार के काजे और यहाँ मनुहार कर रहे हैं, मना रहे हैं। फिर आप आगे कह रहे हैं मात करत रतिपति जुबतिन मिली। मात करनो कहो, मात देनो कहो, मात खानो कहो। अर्थात रतिपति माने रति के पति कामदेव। और जितनी भी अन्य युवती हैं देवलोक की, चाहे नागलोक की, चाहे उमा, चाहे रमा, चाहे सची, चाहे सरस्वती, जितनी भी हैं वे सब इनकी सुंदरता को देख के और भैया वे सब मानो मात खा रही हैं, लज्जित है रही हैं। तो मात करत रतिपति जुबतिन मिली। बंक बिलोकनी जो है, जब श्री प्रिया जी प्रीतम को और भैया तिरछी नजर से नेत्रन में प्रीतम के प्रति स्नेह भरो भयो है, अर्थात विलास भरे भये नेत्रन ते जब प्रिया जी प्रीतम के ऊपर कटाक्ष करे हैं। नैन कमल कज्जल भरे जहाँ, नैन कमल कज्जल, कज्जल कहे भैया काजर से, काजर माने यहाँ प्रीतम है। अर्थात प्रिया जी के नेत्रन में प्रीतम को प्यार समायो भयो है। नैन कमल कज्जल भरे, कज्जल भरे माने काजर ते भरे हुए। तो कहा नेत्रन में काजर डाल दियो है। यहाँ तो काजर श्री प्रिया जी प्रीतम के लाड़ को, प्रेम को, स्नेह को अपने नेत्रन में ऐसे भर के रखें कि नेत्र ही श्याममय है गए हैं। श्री रसिकदास जी महाराज को पद है, अरे कार्य बदरा बोले नहर नीर में बिंबुअति। प्रिया जी जब प्रीतम को निहारें तो प्रीतम मय है जाए हैं। तो वास में इनके नेत्रन में जो काजर, तो भैया यहाँ की तो कोई वस्तु को वहाँ प्रवेश है नहीं। तो काजर कौन सा है? ये प्रिया जी के नेत्रन में जो प्रीतम समाये भय हैं यही भैया यहाँ को काजर है। तो बंक बिलोकनी, बंक माने तिरछे। जास में प्रिया जी तिरछे नेत्रन थे, अर्थात तिरछे नेत्र भी ऐसे हैं
गंजन करत मीन मृग नैनी। प्रिया जी के जो नेत्र हैं वो मीन माने मछली और मृग और खंजन के नेत्रन को भी लज्जित करने वाले नेत्र हैं। ऐसे नेत्र कभी आप सरोवर के किनारे जइयो और भैया गंगा जमुना में कभी मछली को निहारियों, उनके जो नेत्र हैं वो कैसे नेत्र हैं, तो वे अपने नेत्रन को ये सोचें कि मोते बढ़िया काऊ के नेत्र हैं नहीं हैं। तो गंजन खंजन कंज मीन मृग नैनी, सकुच दुरे बन पानी, अद्भुत रस की खान सदा सुख दान बिहारी रानी। या में भैया सब उपमा ही उपमा भरी भई है। भगवत रसिक जी ने प्रिया जी की जो सुंदरता है बाको वर्णन या पद में किया है और वर्णन करते करते भैया और यहाँ उपमा जो दी गई हैं उन उपमान को स्वरूप कहा है या में वर्णन करके बताया है। तो या में आप कह रहे हैं मात करत रतिपति जुबतिन मिली बंक बिलो कनी। प्रिया जी जब तिरछी चितवंते और नयन कमल का जल भरे जहाँ मचिए कटाक्षण मार, तिरछी चितवंते अर्थात प्रियतम को बिलसवे के काजे नेत्रण के द्वारा जब कटाक्ष कर रही हैं, संकेत कर रही हैं, कह रही हैं, स्वामी जी की जो रसरीति है भैया वो बोलबे की नहीं है। यों बोलिए ना डोलिए टहलो महल के पार, ब्यारिंदा से अंग संगनी कहत सुखई समझाए। ये रस देश बोलबे को भी नहीं है। श्वास समझ सुर बोलिए, यहाँ तो भैया लंबी श्वास खींचवे ते भी भैया या रस देश में बाधा पड़ जाए है। तो यहाँ ये जो कुछ चलना पड़े तो नेत्रन ते, समझना पड़े तो नेत्रन ते, बोलना पड़े तो नेत्रन ते, आगे की तैयारी करनी पड़े ना वो भी नेत्रन ते ही करनी पड़े है। ये रस देश ऐसा है कि कहा कहूँ रस देश के निपट अटपट बैन, जाने ना श्रवण जो होत हैं श्रवण होत हैं नैन। बोले कहा कहूँ या रस देश के शब्दन को जहाँ नेत्रन ते ही चलना पड़े हैं। तो आप यहाँ कह रहे हैं बंक बिलोकनी जो हैं जो हैं को भाव यहाँ निहार वेते हैं। जब प्रिया जी तिरछी चितवंते प्रीतम को जब निहारे हैं तो बाद समय प्रीतम की जो स्थिति है, प्रीतम के भीतर जो काम की सेना हिलोर लेवे है, जो प्रीतम के भीतर रस बिलसवे की बाढ़ आवे है, वे अपने को संभार नहीं पावे हैं। बंक बिलोकनी जो है, फिर आप कह रहे हैं श्री बिहारीदास दिन जीजत यह सुख। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो या ही संगम को या ही रस को अर्थात प्रिया जी जो प्रीतम के नेत्रन में सुरती की जो छींट और भैया उड़ेल रही हैं अर्थात जो तिरछी निहार रही हैं, वो जो बासमय की जो छवि है निहारबे की वो मेरी आँखिन में है। मैं तो बात छवि को पान कर कर के ही, बात छवि को निहार निहार के ही जीव हूँ। मोकू अब या के अलावा और कोई रूप और कोई छवि भावे ही नहीं है। ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। तभी तो बिहारीदास जी को या रस के अलावा कोई और रस नहीं भायो। तभी तो ध्रुवदास जी को ये कहनी पड़ी कि मत भयो रस माधुरी जिनने करी न दूजी बात, बिन विहार निज एक रस और न कछु सुहात। या एक रस के अलावा स्वामी जी की रस रीति के अलावा जिनको कछु और रस भायो ही नहीं,
और जिनने अपनी वाणी में स्वामी जी महाराज के रस के अलावा और रस कोई गाया ही नहीं। जन्म कर्म वृषभान सुता नद नंदन शिष्टाचारो, कोई शिष्टाचार भी नहीं कियो। कर सतसंग सजातिन सौमिल संशय सबे निवारो। सजाति कौन ते कहें भैया, श्री हरदास बल बुद्धि कुल जाति भांति। श्री हरदास भेटत भैया, शीतल होगी छाती। अपने संग सजाति न सौमिल, हमारी जाति के बेई हैं जो भैया श्री हरदास ही गावे, श्री हरदास ही लड़ावे, श्री हरदास जी को ही ध्यावे। तो अपने संग सजाति न सौमिल, कहे सुन आनंद बढ़ाए। और भैया श्री बिहारीदास जी यहाँ कह रहे हैं, कर सत्संग सजाति न सौमिल। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है। रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, गयो संग अनन्य नृपति को रंग लागो तब ही भय साधन सिद्ध तिनके। सारे जीवन को सार तुम्हें वाई समय मिल जाएगा भैया, तुम्हारा जीवन नित्य सिद्ध स्वरूप में बदल जाएगा। तिही छिन अपने किए। एक जगह कह रहे, रस रीत रस रूप विशद विहार जिनके, और सुनो न भाव ये जस बर बिहारिन दास रसिकन हरख सुजस सुनावे। श्री भगवत रसिक जी महाराज कहा कर रहे हैं कि भगवत रसिक सखियन संग अखियां निरखे सिरानी। नेति नेति निगमागम गावत, जिनको आगम और निगम नीति नीति के गा रहे हैं। और ये पावत नहीं बुद्धिवानी। जितने भी बुद्धिजीवी हैं बे भैया या बानी की कहानी को नहीं समझ सके हैं। ये बुद्धिजीवी को रसदेश नहीं है भैया, ये तो केवल जिनकी बुद्धि केवल श्री हरदास नाम ते रंगी भई है, उनको ये रसदेश है। तो पावत नहीं बुद्धिवानी, भगवत रसिक रसिक सखियन संग अखियां निरखी सिरानी। ये तो तुम्हें स्वामी जी महाराज की जो रस उपासना करने वाले रसिक जन हैं, उनको ही संग, उनको ही रंग, उनको ही सत्संग सुनना पड़ेगा भैया। उनकी ही कृपा से आपको यह रस देश में प्रवेश मिल सके है। आप ये सोचो कि हम अपनी बुद्धि से वहाँ पहुँच जाएं, कबो नहीं पहुँच सको। या के दलाल या के ग्राहक और या रस के बाहक केवल श्री हरिदास नाम के जो अनन्य रसिक जन हैं, बेई भैया या के वो हैं। तो बिहारीदास दिन जीजत यह सुख। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया मैं तो यही सुख को देख देख के निहार निहार के जीव हूँ। बिहारीदास जी ने तो यह सुख के पीछे अपनो सर्वस्व न्यौछावर कियो है। कैसो कियो है? पग नंगे गुदर गर। नंगे पर बिहारीदास जी क्यों रेव करते? वृंदावन की रज की महिमा तो है ही भैया, या के संग संग या में कुछ और भी रहस्य छुपा भयो है। यदि हम चप्पल पहन के रहेंगे, जूता पहन के रहेंगे, तो हमारा मन भैया उन जूता चप्पलन में भी रहो आवे। आप कभी ध्यान दियो भीतर अपने मन को ले जाए के, जब हम कहूँ चप्पल उतारें तो हमें ये लगे कि ये चप्पल हमारी है, कोई और की है, कोई चप्पल नहीं पैर जाए हमारी। और जिनके नंगे पैर हों में भैया उनको ध्यान कहाँ रहेगा? उनको ध्यान तो भैया सीधे चलवे पे ही रहेगा। तो पग नंगे गुदर गर, और कंधा पे केवल ब्रजवासी के जो उच्छिष्ट वस्त्र हैं उनको ये गुदरा है। या कोई कहा चुरावेगो, या कोई कहा दुबकावेगो भैया। ऐसी रहनी बिहारीदास जी महाराज ने क्यों रखी? स्वामी जी ने क्यों रखी ऐसी रहनी? जा रहनी में भैया काहू प्रकार को और अटकाव नहीं है। जा रहनी में मन देवी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मन तो केवल प्रिया प्रीतम की रसकेली में ही लगो भयो है।
तो पग नंगे गुदर गरे तन दुबरे सिंगार, और शरीर पे भैया कोई सिंगार भी नहीं है। बिहारी दास उपासत सवै भूप मुकुट मनिहार, चाह गई चिंता गई मन भयो बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए भैया बेई साहनशाह। जिनकी चाहनान को अंत है गयो है तो उनकी चिंतान को भी अंत है गयो है। बिहारी दास जी महाराज की तो कोई चाहना ही नहीं है। दियो नहीं लें तो मांगे ही क्यों, बरने गुण कौन तिहारिन के, किए रहे बिहारी सोम बेपरवाह बिहारिन के। तो जिनको कोई चाहना नहीं है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनकी इच्छा है तो केवल प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ावे की ही इच्छा अहरनिश जिनके भीतर है, ऐसे बिहारी दास जी की आप कह रहे हैं। तो इनने ऐसी रहनी क्यों अपनाई? जिनकी ऐसी रहनी है वे ऐसी खरी खरी बात कह सके हैं। सब कैसे कह सके हैं? सबको तो भैया ये बात ना तो इनके मोहते कहते भाई शोभा लगेगी, और ना ही वे भैया कह पाएंगे, और भैया ना ही कोई उनकी बात तो सुन के सह पाएंगे लोग। ये तो उनकी ही बात। तो बिहारी दास जी महाराज तो या उपमा को है। बिहारी दास जी कह रहे हैं जो सुख मेरे हृदय में है, जा सुख को मेरे नेत्र भर भर के स्वामी जी की कृपा ते निहारे हैं, वह सुख की उपमा दैवे योग्य कोई दूसरा सुख है ना है। कौन को कहो? यही बात को बिहारी दास जी जो कह रहे हैं, यही को ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि स्वामी जो सुख मेरे ही धर्यो, सो सुख कहूँ न होय। हे स्वामी जी, जो सुख आपने मेरे हृदय में धर दियो भर दियो, जो सुख ते आपने मेरे नेत्र रंग दिए, वो सुख तो अब कहूँ देखने को मिले नहीं है। वह सुख तो केवल स्वामी जी आपके नाम में और आपकी रसरीति में और आपके जो अनन्य जन हैं उनके सत्संग में ही प्राप्त हो सके हो। यहाँ भैया अपनोपन तो अपने ही जननते रखना पड़ेगा। अपने सो अपनायस मानी, ये अपनेपन को ऐसो देश है कि यहाँ तो प्रिया जी भी अपनो उन्हीं को माने जो स्वामी जी महाराज की शरण में आए हैं। मनक्रम वचन थे अप श्री हरदास शरण जय आए, कुंज बिहारी ललित लाडली अपने जान। अपने जान माने यही मेरे अपने हैं। तो अपनोपन तो आपको अपनों यहाँ संभालनो देखनो समझनो पड़ेगा भैया कि यहाँ अपने कौन हैं। श्री बिहारी दास जी बना में कह रहे हैं, अपने रसकन की रस रीति को हमने प्रकट किया अनुराग। ये जो बना में हमने रस रीति को जो वर्णन किया है, और जा रस रीति को बिहारी दास जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया भैया, ये अपने रसकन की रस रीति अपने रसिक जनन को सुनाई जा रही है। काऊ के ऊपर कटाक्ष नाय करी जा रही, और भैया स्वामी जी की रसरीति तो स्वामी जी के जन ही सुन के भैया प्रफुल्लित हो में, और सब कैसे है जाएंगे। और उनके तो रसकन के मन त्रास, उनके हृदय में तो त्रासदी प्रलय भूकंप आनो सहज है। तो ये अपने जनन के काजे ही बिहारी दास जी या रसरीति को सुना रहे हैं, और अपने जनन के काजे ही आप सत्संग करवे को आप संकेत कर रहे हैं। जो सजाती हैं वे तो अपने हैं। श्री हरदास अंग बिना संग तजी सातो। भैया जिनको स्वामी जी को रंग नहीं लगो भयो है, जो स्वामी जी के नहीं हैं, उनके संग को तो तत्काल हमें त्याग भी की आज्ञा है रही है श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज की, कि या के अलावा भैया अब हमें और काऊ को संग नहीं करना है। तो यहाँ अपनों ही रस देश यदि आपको समझना है तो अपने रसकन की और आप पहचान नहीं करोगे तब तक भैया जो न सजाती संग मिले तो साधन किया न जाए। या बोले
यहाँ ये कह रहे हैं कि आप यहाँ सोच संस्थान नहीं बनाओगे, अर्थात इनको सोच समझ कर संग नहीं करोगे, तो भी भैया आपको ये रस रीति प्राप्त होने में समय लग जाएगा। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।